ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। रोहित जी कह रहे हैं ये बात पढ़ ली। 18वां अध्याय 32वां श्लोक है जो कहता है कि जो ज्ञानी है वो तो अपने केंद्र में स्थित हो जाता है, और जो मूढ़ है वो शंकाओं में ही घिरा रहता है। कह रहे बात पढ़ ली, ठीक, अब क्या करें? अब क्या? समय की ओर देख रहे हैं, अब क्या? क्या ये चीज को पढ़ने से छोड़ दें बस? डाल दें बस ऐसे ही कुछ भी, कि कुछ होगा, कि कुछ मतलब कुछ ऐसा है कि बस ये बस पढ़ लेना है, और नॉर्मली जितना भी अभी तक पढ़ा वो सब इस हिसाब से कि पढ़ लो, लेकिन भी कुछ भी तो हो जाएगा, कुछ होना है तो होगा, नहीं तो फिर वापस से भी पढ़ लेंगे कभी, अभी पढ़ लिया फिर भी पढ़ लेंगे। पर क्या बस पढ़ पढ़ के ऐसे ही रहने दें? पढ़ना स्पष्ट ही है कि दो तरह का होता है। एक तो वो जिसमें पढ़ने वाले की इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपको कुछ चाहिए और उसके लिए आपने पढ़ा। बहुत स्पष्ट है कि उससे आपको क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? जो आप चाह रहे थे। जो चाहने वाला है वो पूरे तरीके से अपनी जगह पर स्थापित है, और उसकी चाहत की पूर्ति हो रही है पढ़ने से। तो निश्चित ही है कि पढ़ लेने से उसको क्या मिल जाएगा, ये बात भी बताई जा सकती है। पहले से तय ही थी। इस पढ़ने में जो पढ़ने वाला है वो न सिर्फ कायम है, बल्कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति और हो रही है। उसे कोई खतरा नहीं है किसी तरीके का, कोई समस्या नहीं है उसे कैसी भी। और एक दूसरा पढ़ना होता है जहां पढ़ने वाले की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, जहां पढ़ने वाला अपने होने को जानता है। और जब अपने होने को देखा जाता है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उसमें जो कुछ भी नकली है, झूठ है, धोखा है, वो सामने आ जाता है। यहाँ पर पढ़ने वाला ही गलने लगता है। ये तो छोड़ ही दीजिए कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
ये पढ़ने के दो बड़े अलग अलग आयाम हैं। पहले वाले में निश्चित रूप से प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि पढ़ के आपको क्या मिलेगा, पर इस दूसरे वाले में तो जो पढ़ रहा है उसकी ही जान को खतरा है। तो ये पढ़ना क्या है? ये पढ़ना तो आत्मघात है एक तरीके का। आप समझ रहे हैं? तो अब पढ़ करके क्या होगा? प्रश्न ये है, किसके लिए होगा? जिसके लिए होना था वही बेचारा मिटा जाता है, तो अब किसके लिए क्या होगा और अब किसको क्या करना है? प्रश्न उठना लाजमी है। बात इसमें कोई कि ये पढ़ने से क्या मिलेगा या ये पढ़ लिया अब क्या करें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पढ़ने से किसको क्या मिलेगा? जो पढ़ने बैठा था वही मिट रहा है, तो किसको क्या मिलेगा? वही बदल रहा है, तो आप किसके लिए पूछ रहे हैं कि किसको क्या मिलेगा? जिसने पढ़ना शुरू करा था वो अपने स्वार्थ कहीं और देखता था, और पढ़ने के बाद जो शेष बचा है उसको अपना हित कहीं और दिखाई देता है। जिसने पढ़ना शुरू करा था उसके लिए पूछ रहे हैं कि उसको क्या मिलेगा? उसको तो बस मुक्ति मिल गई, वो तो गया। उसको इतना ही मिला कि वो था ही नहीं, वो हट गया। पढ़ पढ़ के जो सामने आ रहा है वो बिल्कुल नया है, वो बिल्कुल साफ है। उसका जो हित है वो उसके होने में ही है। तो उसको चाहिए ही क्या है जो आप उसे दे देंगे? जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी कुछ भी पढ़ता है या करता है, वो तो उस पढ़ने मात्र से ही हट गया। तो आप किसकी इच्छाएं पूरी करोगे पढ़ के? अब आप किसके लिए पूछ रहे हो कि क्या मिलेगा? पढ़ने के बाद जो सामने आया है वो पहले से ही संतुष्ट है, उसे कुछ चाहिए नहीं। जिसे चाहिए था वो अब है नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? जिसे चाहिए था वो अब है ही नहीं। जो लगातार करना पूछता था कि अगला कर्म क्या हो, जिसकी बड़ी रुचि थी कर्म में, बड़ी लिप्तता थी कर्म में, वो तो पढ़ने से ही बह गया ना। वो अब बचा कहाँ? जो लगातार समय की ओर देखता था, अपेक्षाएं रखता था, जो अगर पढ़ता भी था तो इस दृष्टि से पढ़ता था कि इससे मुझे भविष्य में कोई फायदा हो जाएगा, वो बचा कहाँ अब? अगर वाकई पढ़ा है तो वो पढ़ने वाला ही मिट जाएगा। उसके जाने के बाद जो बचा है वो तो खुद ही मस्त है, उसको आप क्या दे देंगे? उसके जाने के बाद जो बचा है वो तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खिले फूल की तरह साफ है, उसे आप क्या दे देंगे?
लेकिन आदत थोड़ी मुश्किल से जाती है। तो वो जो पढ़ने के पहले वाले तरीके थे, वो जो पहले वाले व्यक्ति के गुण थे, उनकी स्मृति अभी भी बाकी है। सिर्फ स्मृति की बात है। आपको याद है कि पहले जब भी पढ़ते थे तो उससे कुछ मिल जाता था। मिल जाता था, अब मिट जाता है। जिसे मिलना था वही मिट गया। छोड़िए, क्या करना है। आप बैसाखियां लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाएं, और वो आपको ठीक कर दे, आप पाएं कि टांगों में तो बड़ी जान है और बड़ा मज़ा भी आ रहा हो, अपनी टांगों की ताकत से ज़मीन पर दौड़ने में। लेकिन आदत कुछ ऐसी लग गई हो कि दौड़ लिए, भाग लिए, बड़ा स्पंदन सा हुआ पूरी टांगों में, पूरे जिस्म में जान आ गई, सब हो गया। मन में जो एक हीनता का भाव था कि कमज़ोर हूँ, टांगे नहीं हैं, वो भाव भी जाता रहा। पर फिर उसके बाद डॉक्टर से पूछते हैं, ये बैसाखियाँ, इनका क्या करूँ, इनका क्या होगा, ये छोड़नी पड़ेंगी क्या? नहीं, सर पे लेके घूमो। जिसे चाहिए थी बैसाखियाँ, जब वही नहीं रहा तो बैसाखियों का करोगे क्या? जो मन था, जो लगातार अपेक्षा में ही जीता था, पढ़ता था तो अपेक्षा के लिए, संबंध बनाता था तो कुछ पाने के लिए, जीता था तो कल की आस में, अरे वो मन ही नहीं रहा। आप पूछ रहे थे अब क्या? अब क्या से अर्थ ही भविष्य है। आगे क्या, ये पूछा आपने। आगे देखने वाली आंख ही नहीं रही। कल कह रहे थे ना कबीर की, नैनों को पलट जरा साईं तो सम्मुख खड़ा। वो आंख जो भविष्य की ओर देखा करती थी, अब जब वो साईं को देख रही है तो ये सवाल ही कहाँ है कि अब आगे क्या? आगे जैसा कुछ बचा नहीं। पर बात स्मृति की है। एक याद बैठी हुई है कि जब भी कुछ करते थे तो आगे कुछ मिल जाता था, अगला कदम साफ हो जाता था। क्यों साफ करना अगला कदम? क्यों आपको सोचना है कि आगे क्या आने वाला है? जो आएगा सो आएगा। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरे आप संभाले। आप क्यों पूछ रहे हैं आगे क्या? जो नाव चला रहा है उसको देखने दीजिए। लहर लहर हरे आप संभाले। सर एक और रीज़न इस चीज़ का, वाई डज दिस थिंग कम टू माइंड इज, ये वर्सेस में मोस्टली फुलिश एंड वाइज मैन है, एंड जब हम पढ़ते हैं तो वी सी आवरसेल्व्स एज फुलिश मैन, एंड तो ये लगता है कि दैट स्टेट हैज़ टू बी चेंज्ड। तभी क्वेश्चन लाइक नाउ व्हाट आता है कि
तो अष्टावक्र ने बड़ी बेईमानी कर दी है हमारे साथ। ये तो बता दिया है कि फूलिश मैन कैसा है और वाइज मैन कैसा है, और ये बताया ही नहीं है कि फूलिश से वाइज कैसे बनते हैं। जैसे किसी को चिढ़ाओ कि दूर से लड्डू दिखाओ और पाने का रास्ता न बताओ। रास्ता कुछ बता नहीं रहे हैं, बड़ा अन्याय करा है। फूलिश के बारे में जो लिखते हैं वो सब हम पाते हैं कि हम में है, और वाइज होने की कोई विधि बता नहीं रहे। क्यों पांडे जी, कोई टेक्निक मिली? नहीं, क्योंकि हमारे मन में रास्ता का मतलब अभी तक ऐसा रहा है कि यहाँ से यहाँ, ये नहीं पता कि रास्ता ये है, रास्ता डॉट है। ये तो गलत हो गया हमारे साथ। या तो बताओ नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, और इतनी ज़ोर से अगर बता रहे हो कि हम बेवकूफ़ हैं तो फिर ये भी बताओ कि वाइज कैसे हो जाए। हाँ, अगर नहीं बता रहे हैं कि कैसे फूलिश से वाइज हुआ जाए, तो बात जाहिर है ना। क्या? या तो ये कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, या दूसरा ये कि जो होना था वो हो ही चुका है, कुछ होने के लिए शेष नहीं है। मैं तुम्हें क्या सलाह दूंगा? कह रहे हैं अष्टावक्र, तुम्हें मैं क्या सलाह दूं? और जो सलाह दी जा सकती है वो दे ही रहा हूं। कुछ करने के लिए नहीं है, जानने के लिए है। जान लो, कहीं पहुंचना नहीं है, बस जानना है कि पहुंचे ही हुए हो। समझिएगा अंतर। कहीं पहुंचने की कोई विधि हो सकती है, अष्टावक्र कह रहे हैं पहुंचे ही हुए हो, बस बता रहा हूं। तुम्हें मैंने कोई तरीका अगर बता दिया कहीं पहुंचने का, तो तुम और इस भ्रम में गहरे चले जाओगे कि मैं दूर हूं, अभी पहुंचा नहीं हूं। तो इस कारण वो विधि देंगे ही नहीं। वो दुश्मन नहीं है आपके कि आपको रास्ते बताएं कि जब करो कि तब करो कि यम कि नियम, वो कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नकली है जो पकड़े बैठे हो, उसी का नाम फूलिशनेस है। गलत दिशा में देखते हो, उसी का नाम फूलिशनेस है। मूर्खतापूर्ण आस बांध रखी है, उसी का नाम बेवकूफ़ी है। कुछ करने को नहीं है, छोड़ने को है। कर करके नहीं छोड़ा जाता, जानते ही छूट जाता है। कर करके तो पकड़ा जाता है, छूटता तो जानने से है। तो कह रहे हैं जान जाओ, ज्ञानी ऐसा होता है। आप कह रहे हैं अब फिर जानने के बाद, अरे तुम जाने कहाँ? जानने के बाद तो ऐसे बोलते हो जैसे जान ही गए।